Hello, my dear students. A very good morning to all. Hope you all are fine and safe staying at your home only. As today we just have to start the chapter Lost Spring, and I want to tell you all about something this chapter. That is, this chapter is taken from the novel that is Stories of Stolen Childhood. Okay, when there are the children who deprived from the happiness of childhood, and this is all about their stories, and it is written by Annie's Jung. And here is just a basic introduction of the life of Annie's Jung. Annie's Jung was born in 1964 in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. She received her education in Hyderabad and in the United States of America. From two places she got her education. Her parents were both writers. As we can say now, it was just the heredity also. It was the effect of heredity also that her parents were also writers. Annie Jung began her career as a writer in India. She started her career in the India only. She has been an editor and columnist for major newspapers in India and abroad and has authored several books. The following in an excerpt mean to say कि एक निकला हुआ छोटा सा part from her book titled Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. Here she analyzed the grinding poverty and tradition which condemn these children to a life of exploitation. कि कैसे पॉवर्टी का जो है परंपराओं का कैसे एक बच्चे की ज़िंदगी के ऊपर इफ़ेक्ट रहता है. एंड हेयर नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड दीज आर सम वर्ड्स दोज यू आर गोइंग टू फाइंड इन द चैप्टर ओनली. एंड रियली दीज वर्ड्स आर जस्ट द डिफरेंट फ्रॉम द लुक. जैसा ये दिखते हैं उससे कुछ एक डिफरेंट है इनके मीनिंग. And here, as I told you earlier also, two stories are there. One is for the rag picker and another is for the Bengal maker, and this is about the first story, that is for the rag picker. And here we are going to start. Sometime I find a rupee in the garbage. कभी कभी जो है मुझे गार्बेज के अंदर क्या मिल जाता था, 1 रुपया. Why do you do this? I asked Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. And this is just the talk between Annie's Jung and the Sahib. Okay, one boy was there, that is Sahib. तुम ऐसा क्यों करते हो? I asked साहिब, मैंने साहिब से पूछा कि जिसे मैं एवरी मॉर्निंग आई वॉज वॉचिंग हिम, एवरी मॉर्निंग आई वॉज वॉचिंग हिम दैट ही वॉज फाइंडिंग, ही वॉज सर्चिंग फॉर द गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स. गार्बेज के बड़े बड़े कूड़े के ढेरों के अंदर वो ढूंढ रहा होता था. साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो. साहिब ने बहुत समय पहले अपना घर छोड़ दिया था. सेट अमिडिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका. हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी. हिज होम यानी कि उसकी जो यादें हैं वो बहुत दूर की नहीं है कुछ, क्योंकि उसका जो घर था वो कहाँ था, ढाका में था. ढाका में हरे भरे खेतों के अंदर. देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम. हिज मदर टेल्स हिम, उसकी मम्मा ने उसे बताया था कि स्टॉर्म आया, तूफान आया, हमारे घर बह गए. दैट्स वाई दे लेफ्ट, तभी उन्होंने ढाका छोड़ दिया. लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स. कि वो गोल्ड हेयर नॉट मीन्स द रियल गोल्ड, गोल्ड मीन्स देयर लाइफ. आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे. ही वॉज लुकिंग अवे एंड सी, कि मुझे मेरे पास कुछ और करने को नहीं है. गो टू स्कूल आई से ग्लिबली. ग्लिबली मीन टू से इन अ फनी वे, लाइक हाफ जॉकिंगली, द ड्रीम दैट कांट बी ट्रू. फॉर दैट गो टू स्कूल, स्कूल जाओ. रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड. कि मुझे उसी समय रियलाइज़ हो गया कि ये एडवाइस कितनी खोखली दिख रही होगी ना, क्योंकि क्या ये बच्चे कभी स्कूल जा सकते हैं. इसीलिए उसने बोला. नाउ हियर इज़ द नेक्स्ट पेज. एंड व्हाट वाज द रिप्लाई? देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड. व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो. वो कहता है कि मेरे नेबरहुड में कोई भी स्कूल नहीं है, जब बनाएंगे तो मैं चला जाऊँगा. इफ़ आई विल स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम. अगर मैं एक स्कूल स्टार्ट करूँ क्या तुम आओगे? आई आस्क हाफ जोकिंगली. मैंने ऐसे ही बोला सिर्फ. येस ही से स्माइलिंग ब्रॉडली. हंसते हुए बोलता हाँ. अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी. मैंने देखा कि कुछ दिनों के बाद वो मेरे पास भाग कर आ रहा है. इज़ योर स्कूल रेडी? क्या तुम्हारा स्कूल रेडी है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल
ताकि आई से एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ड, कि मैंने जो है कि थोड़ा टाइम लगता है स्कूल बनाने में। आई से एम्बेरेस्ड, मुझे शर्म आ रही थी ये बात बोलते हुए, क्योंकि मैंने ऐसा प्रॉमिस किया था जो कभी पूरा ही नहीं हो सकता। बट promises like mine abound in every corner of his bleak world. उसके इस संसार के अंदर जहाँ वो रह रहा है वहाँ पर यही होता है, सब यही हो रहा था, उससे झूठे promises हो रहे थे। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कुछ महीने जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उसे नाम पूछा। साहिब आलम, ही अनाउंसेस, व्हाट ही अनाउंसेस, साहिब आलम। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, उसे पता नहीं था कि इसका नाम क्या है। If he knew its meaning, Lord of Universe, he would have a hard time believing it. उसे बिलीव करने में टाइम लगता है इसकी मेरे नाम का मतलब क्या है। लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, अनअवेयर ऑफ वॉट इज नेम रिप्रेजेंट्स, वो अनअवेयर था इस चीज़ से कि उसका नेम किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ही रोम्स द स्ट्रीट विद इज फील्ड with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. वो उनके साथ घूमता है, किन के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जो सभी क्या है, नंगे पैर हैं, और मॉर्निंग में आते हैं बर्ड्स की तरह और नून में गायब हो जाते हैं, दे डिसअपेयर एट नून। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, कुछ महीनों तक मैंने जो है सभी को जानना शुरू कर दिया। एंड माई डियर स्टूडेंट, अप टू हेयर वी हैव डन from wire and cube. We are going to do in the next lecture. Thank you.